ओम शांति। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि साक्षी दृष्टा क्या है और कैसे हम बहुत आसानी से घूमते फिरते उठते बैठते आत्म अभिमानी स्थिति में रह सकते हैं। देखो, पुरुषार्थ एक शब्द है कि हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ जो शब्द है ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मेहनत की प्रक्रिया है। लेकिन पुरुषार्थ को अगर हम तोड़ें तो पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष के अर्थ कार्य करना, राइट? यानी पुरुष के अर्थ कार्य करना। लेकिन इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं एफोर्ट। तो एफोर्ट शब्द आते ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब माइंड एकदम विजुअलाइज करता है कि बड़ा मेहनत है। लेकिन पुरुष के अर्थ टिकना सचमुच मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हैं ही पुरुष अर्थात आत्मा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक वृक्ष के तले बैठे हुए हैं। वृक्ष के तले बैठकर आप बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चा हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई उछल रहा है, कोई गिर रहा है। अब वृक्ष तले बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुहावना मौसम है और बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं साक्षी दृष्टा। अब बस बैठे हैं, देख रहे हैं और आप कभी मुस्कुराते हैं, कभी शांति से बैठे होते हैं। लेकिन आप उन बच्चों के व्यवहार के साथ अपना मूड चेंज नहीं कर रहे हैं। कभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, कभी आप उन्हें मारने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं कि पिटाई कर दूं मैं इनकी, क्या कर रहे हैं। आप जस्ट बैठ के देख रहे हैं। क्या यही आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है? विचार करिए, आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा का नेचर है शांति, प्रेम, सुख, आनंद, राइट? और हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम शांत है और मुस्कुरा रहे हैं, राइट? क्या मुझे हमेशा ये कहने की जरूरत है कि मैं एक आत्मा हूं? क्या मुझे हमेशा ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं? जिस प्रकार सतयुग में देवी देवता ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, या मैं आत्मा हूं, खुद को मस्तक के बीच देख के नहीं चलेंगे वो ऐसे नहीं। सब कुछ नेचुरली होगा। वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, क्योंकि जो आत्मा का नेचर है वो उनके विचारों में, उनकी वाणी में और उनके एक्शंस में दिखाई देगा। यही आत्म अभिमानी स्थिति है। ठीक उसी प्रकार हम जब कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे एक्शंस में नेचुरल दिखाई दे तो हम उस वक्त आत्म अभिमानी स्थिति में हैं। उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, उसे एंजॉय करें। याद रखें कि मैं आत्मा एक कलाकार हूं, एक एक्टर हूं और मैं एक एक्ट प्ले कर रहा हूं। मैं कबीर का रोल प्ले कर रहा हूं। रोल प्ले करते हुए बस मुझे ये याद रखने का प्रयत्न करना है कि मैं एक कलाकार हूं। ये जरूर होता है कि प्ले करते हुए एक्टर, जैसे मानो एक स्टेज पर एक्टर रो रहा है, राइट? उसको डॉन का पात्र मिला हुआ है, डॉन इस वक्त चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उसे सबकॉन्शियसली गहराई में ये पता होता है कि मैं रो रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं रो नहीं रहा हूं। मैं हंस रहा हूं और वास्तव में मैं हंस नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं अमिताभ हूं, मैं डॉन नहीं हूं। डॉन का दुख मेरा दुख नहीं है और वो रो भी रहा है। हम कहते भी हैं कि डॉन ने कमाल कर दिया। मूवी देखने के बाद हम कहते हैं क्या एक्टिंग किया क्या, लेकिन हम ये कहते हैं अमिताभ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम ये भी कहते हैं डॉन का बहुत अच्छा होता है। दोनों चीजों को मिक्स करते हैं। लेकिन उसने एक्ट इतना अच्छा किया कि हम उसे डॉन के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। मतलब उसने वो चीज महसूस भी की, उसने एक्ट भी किया। लेकिन आप सोच कर देखिए, जैसे एक्ट पूरा हुआ और अमिताभ जी एक्ट पूरा होते ही, मतलब उनका टेक हो गया, टेक होते ही वो चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठकर वो चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं कि डॉन के डायलॉग में मैंने ये बोला, ये बोला, ये बोला, मुझे वहां, मैं यहाँ रोया, वो हंसा, ये बोला। लेकिन क्या आपको लगता है वो बात उनके सबकॉन्शियस की गहराई में जाके उनको हर्ट करती रहेगी? क्या वो सोचते रहेंगे अच्छा, जैसे मानो एक्ट के अंदर डॉन को इंस्पेक्टर ने गाली दी, ठीक है,
अब यहाँ पर अमिताभ जी बैठ कर सोच रहे हैं, मानो इंस्पेक्टर वहां पे राजेश खन्ना थे, वो बोल रहे हैं कि राजेश खन्ना ने ना मेरे को गाली दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। राइट, क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजेश खन्ना ने मुझे गाली नहीं दी है, इंस्पेक्टर ने डॉन को गाली दी है, दैट वाज एक्ट। राइट। अच्छा, यहां पे क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, बहस हो गई, रोल से आर्ग्यूमेंट हो गई, कबीर की अमित से आर्ग्यूमेंट हो गई। राइट। अब मैं उस बात को कितनी गहराई से अंदर ले जाता हूं कि अमित ने मुझे गाली दी, अमित ने मुझे गाली दी, अमित ने मुझे गाली दी। राइट। और मैं बैठा हूं और मैं ये बात ही सोच रहा हूं, इसने मुझे गाली दी कैसे, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने ऐसे कैसे। लेकिन वहीं पे अगर मुझे बैठने के बाद भी, चलो एक्ट में तब था, तब तो मैं ये याद नहीं रख पाया कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन जब मैं बैठा हूं, अभी आराम से बैठा हूं, बैठते हुए क्या मैं ऐसे विचार कर सकता हूं? एक्चुअल में मैं एक एक्टर हूं और अमित ने कबीर को गाली दी है, अमित ने कबीर को गाली दी है, कबीर कैरेक्टर है, मैं एक एक्टर हूं। वहीं पे देखो तुरंत साक्षी दृष्टा इमर्ज हो जाता है, वहीं पे हम साक्षी होने लगते हैं। जो बात मेरे अवचेतन की गहराई में जा सकती थी और मुझे कई वर्षों तक परेशान कर सकती थी, वो उसी वक्त धो जाती है। जैसे कि एक बेड पे बैठकर या सोफे पे बैठकर आप चाय या दूध पी रहे थे और आपके हाथ से वो गिर गया और वो सोफे पे गिरा, आपने तुरंत उस चादर को उठाया और धुलाई में डाल दिया। लेकिन अगर आप वहां बैठे रहते, अरे चाय चली गई यार, सोफा खराब हो गया, बेड सारा खराब हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इतना सोचने पर क्या होता कि वो चाय नीचे तक चली जाएगी, गद्दे के बिल्कुल अंदर चली जाएगी और उसे आप कभी नहीं निकाल सकते। राइट, गद्दे से निकालना बहुत मुश्किल है, गहराई में चली जाएगी। तो ये जो वो कोई घटना घटित होती है, रोल में हमें कुछ एक्ट ऐसा करना पड़ता है, हमें चिल्लाना भी पड़ गया, हम गुस्सा भी किया, किसी ने हम पे गुस्सा कर दिया, और उससे इमीडिएटली बाहर आने का यही तरीका है कि हम बस जब उस एक्ट को पूरा कर लिए तो मौका तो मिलेगा ना आराम से बैठने का, तब बैठकर ऐसे साक्षी होकर देखा करो, वो एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। उस आत्मा का ये रोल था, उसे स्क्रिप्ट मिली हुई है, उस रोल के द्वारा उसने ये प्ले किया और उसने रोल ने मेरे रोल को गाली दिया है। राइट, मुझे नहीं दिया है। तो बात कभी भी गहराई से अंदर नहीं जाएगी और गहराई से नहीं गई तो हमें परेशान नहीं करेगी। राइट, हम जैसे अक्सर ये कहते रहते हैं कई बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ऐसे समय पर हम करते भी हैं जैसे कि मानो किसी से हमारी गड़बड़ हो गई, कुछ थोड़ी झगड़ा हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो हम बैठ के अक्सर कहते भी हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आप विचार करिए कि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम खुद को, जैसे मैं खुद को कबीर मानता हूं और कबीर देखने का प्रयास कर रहा है भीतर, यानी मैं ये हूं और वो अपनी आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा है। ये तो सारा का सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। जैसे मानो मैं खुद को डॉन समझ रहा हूं और अब मैं खुद को कह रहा हूं डॉन समझ के कि मैं अमिताभ हूं, मैं अमिताभ हूं। डॉन वहां डिस्टर्ब है और वो कह रहा है नहीं 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 मैं अमिताभ हूं, मैं अमिताभ हूं, पर वो खुद को डॉन ही समझ रहा है। तो क्या उसके चेहरे पे शांति आएगी? क्या वो शांति अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पर भी वही हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो क्या हमें वो अनुभव होता है? हमें मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, क्या मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा बोलने से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं? दोनों में फर्क है। जब देह अभिमान में, या मैं कहूं रोल अभिमान में, जब मैं कहता हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या कहूं सिंपल भाषा में, मैं जब कबीर अभिमान में ये कहता हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि ऐसा बोलने से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, उस वक्त कबीर भान, राइट, कबीर अभिमान, राइट, या कहूं देह अभिमान, बस देह अहंकार कहूं तो उस अहंकार को केवल उस वक्त श्रेष्ठता का अनुभव होता है, केवल अहंकार बढ़ता है।
आत्म अभिमानी स्थिति बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद को इस वक्त कबीर भान में ही बार बार कह रहा हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो उस वक्त अहंकार को जो श्रेष्ठता का अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से काम बना। लेकिन उस वक्त केवल मन को थोड़ा सा, मन के अहंकार को थोड़ा सा श्रेष्ठता का अनुभव हुआ है। लेकिन जब हम खुद को खुद जानकर, वैसे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बोलते मियां चलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सेंटेंस ही कह रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मतलब मैं हूं। और वहां क्या था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ऐसा बोलने से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। बताओ, कह तो रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और क्या इसलिए रहे कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन अभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मतलब मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिमान। कितना डिफरेंस है। इसलिए जब जब हम रोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, स्वयं को एक्टर समझते हैं, सब कुछ अपने स्थान पर पड़ता है। मान लीजिए कि आप अमृत वेला उठते हैं, अमृत वेला उठ के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उठते ही मैं एक आत्मा हूं, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मैं ये हूं, और मैं ऐसा कहने से मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊंगा। यानी वहां बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मैं हूं तो ये, पर ऐसा करने से आत्म अभिमानी स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आंखें खोलते ही स्माइल करिए, क्योंकि स्माइल आत्मा का नेचर है। जिस वक्त आप स्माइल करते हैं उस वक्त आप सोल कॉन्शियस हैं। स्माइल करिए और बस साक्षी होके देखना शुरू कर दीजिए सब चीजें। सांसें चल रही हैं, मैं देख रहा हूं। दिल धड़क रहा है, मैं देख रहा हूं। पाचन काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं। मन सोच रहा है, मैं सोच को भी देख रहा हूं। उस वक्त मान लीजिए मन में क्रोध उठ गया, क्रोध उठ रहा है, मैं देख रहा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। और मेरा नेचर शांत, सदा प्रेम से भरपूर, सदा सुखी। इस वक्त ईर्ष्या उठ रही है मन में, कहिए मैं ईर्ष्यालु हूं। नहीं, क्या कहेंगे? ईर्ष्या उठ रही है, मैं देख रहा हूं। तुरंत ईर्ष्या गिर जाएगी। कोई पुरानी बात उठी, रोब उठ रहा है, रोब उठ रहा है, मैं उसे साक्षी होकर देख रहा हूं, गिर जाएगा। यही है मन को कंट्रोल करने का तरीका। जैसे मानो आप किसी व्यक्ति को रोकना चाहें तो आप कैसे रोकेंगे? उसे पकड़ के रोक लेंगे, है ना? भाई रुक जा। बच्चे को पकड़ लिया आपने तो हम कहते बच्चे को मैंने रोक लिया। लेकिन मन को रोकने का ये तरीका नहीं है कि हम मन को रोकने, मन को कंट्रोल करें तो उसको, वो कुछ सोच रहा है वहां से उसको रोकें और खींच के दूसरी तरफ लाएं। नहीं, वो उधर ही ज्यादा भागता है। फिर आप देखते हैं कि जिधर से मन को जाने से हम रोक रहे हैं, मन उधर ही ज्यादा जाता है, क्योंकि मन को रोकने का तरीका नहीं है। मन जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए। मन से कहिए मैं तेरा साथ दे रहा हूं, मन भी कहेगा ठीक है मैं आपका साथ देता हूं। फिर आप उसको जाने दीजिए। कहां जाना है? जा भाई जा। कहां जाना है? जा। लड़ने जाना, लड़ ले तू, मैं तुझे लड़ता हुआ देख रहा हूं, पर मैं तेरे साथ नहीं लड़ रहा हूं। मैं युद्ध के मैदान में जरूर खड़ा हूं, लेकिन मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं युद्ध को देख रहा हूं। राइट? मैं साक्षी दृष्टा, मैं एक आत्मा हूं। कितना आसान हो जाता है ना। एक तरफ हमें बनना है, एक तरफ मैं हूं। सीधा डिफरेंस। आत्मा सदा सुखी है, सदा पावन पवित्र है। जैसे एक मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड में मान लीजिए कचरा पट्टी भरी हुई है, आप उसे चलाएंगे तो मोबाइल में दिखेगा। हम ये भी कह सकते हैं मोबाइल में गंदगी भरी हुई है, पर वास्तव मोबाइल में नहीं भरी हुई है, मेमोरी कार्ड में है। राइट? और उसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक वैसे आत्मा में मन है, और मन में इस वक्त कचरे का पार्ट है। राइट? मन में कचरे का पार्ट है। जब मैं स्वयं को याद करता हूं कि मैं कौन हूं,
और मुझे खुद को याद रखते शिव बाबा याद आएंगे, और शिव बाबा को मैं याद करता हूं तो उनकी लाइट जैसे ही मन पे पड़ती है तो मन में जो वो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो धीरे 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 समय के साथ मर्ज होती जाती है, मर्ज होती जाती है, वो रोल सिमटता जाता है, और उसी को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जो अंत में होनी, इसको बाबा कहते हैं अंत में होनी है, राइट। लेकिन मैं मन में जो ये मैलपन है, मन में जो ये गंदगी है, मन में जो ये पार्ट है नेगेटिव पॉजिटिविटी का, मन का हमेशा नेचर है, कभी ये कभी ये कभी ऊपर नीचे मन हमेशा ही करता है, क्योंकि रोल में अक्सर ऐसे ही होता है। देखा ना आपने, मूवी भी आप देखो, मूवी में क्या होगा, ये यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, मन ये कभी यू कभी यू कभी यू, कितना भी आप कर लीजिए, वो कुत्ता भगाए, बिल्ली भगाया, चूहा भगाया, कुछ और आया, यही चलता रहेगा, जीवन में चलता है ना, ये मन का नेचर। हम समझते हैं कि मन हमेशा ऐसे चले, उसकी प्रकृति ये करेगा, वो ये करेगा, राइट। पर मैं सदा ऐसे हूं। सिंपल समझ लीजिएगा, मन, आप समझ लीजिए आत्मा आकाश है, मन बादल है, और ये जो पृथ्वी है प्रकृति, ये मान लीजिए शरीर है। बादल कभी काले हैं, कभी सफेद हैं, कभी वहां सूर्य है, कभी चांद है, बदलता रहता है ना। अगर नीचे से देखें, कभी बादल दिख रहे हैं, कभी सूर्य, कभी चांद, कभी कुछ, वह बदल रहा है बार बार। लेकिन आकाश सदा ही स्थिर है, सदा समान, एकदम एक रस, राइट। तो मैं आकाश की तरह एकदम एक रस हूं, और मन बादल की तरह कभी इधर कभी उधर हो रहा है। आकाश बादलों को देख रहा है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है। आकाश बादलों को देख रहा है, वैसे ही मैं देख रहा हूं मन को। मन में क्या चल रहा है देख रहा हूं बस। आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंजिंग इट, मैं बस देख रहा हूं। जिस चीज को आप देखने लग जाएंगे मन के अंदर, वही चीज गिर जाएगी, और आप अपने स्वरूप में जितने समय चाहे टिक सकते हैं। मन आपको अपने साथ भगा नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि माँ बैठी है आराम से एकदम, क्योंकि माँ का नेचर है शांति प्रेम, माँ आराम से शांति से बैठी, बच्चा शैतानी कर रहा है, माँ बस उसे देख रही है। जब माँ उसे देखती है ना, तो इतनी शांति देती है कि बच्चा शैतानी भूल जाता है। ये मन है, ये आत्मा है। जब आत्मा मन को साक्षी होकर देख रहा है, तो ये आत्मा प्रकाश है। आत्मा प्रकाश है, प्रकाश मन पे नेचुरली पड़ रहा है। जैसे घर में जलता हुआ बल्ब आपकी तरफ जब देखता है ना, तो आपको वो प्रकाश देता है, आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करता। वो बस प्रकाश देता है, आपके चेहरे पर चेंज अपने आप दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम उल्टा कर दे इसका, कि आत्मा को मन के आईने में देखने की कोशिश करें, तो मन में तो कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस एंगल से देखेंगे तो हम सपोज करो आप धरती पे खड़े ही हैं, और खड़े होकर आप ऊपर आकाश में देख रहे हैं, और आकाश को बादलों के थ्रू देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, आसमान आज काला हो रहा है। नहीं, आसमान अभी सफेद है ना, कहते हैं ना। वास्तव में तो आसमान काला नहीं है, पर हम कहते हैं ना। ठीक वैसे ही जब मन के आईने में हम आत्मा को देखते हैं, तो कहते हैं आत्मा में गुस्सा उठ रहा है, आत्मा काली हो गई है, आत्मा पतित हो गई है। और वास्तव में आत्मा तो सदा ही सुखी है, सदा शांत है, बाप समान है, वो सदा प्योर है। हाँ, मन में मैल है, पर मन के एंगल से देखना ही बंद कर दीजिए ना। मन से आत्मा को नहीं, आत्मा से मन को देखिए ऊपर से। फिर देखते हैं कैसे योग नहीं लगता है। हर दम चलते फिरते उठते बैठते योग में रहेंगे। बस मन को देखने की आदत डालिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, मन आपको खींच लेगा, क्योंकि वर्षों के संस्कार है ना, आदत है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे, आज 99%, 98% ऐसे परसेंटेज में आप करते चले जाएंगे, घटती चली जाएगी।
और देखेंगे 70, 60, 50 ऐसे घटेगा धीरे धीरे और बहुत मजा आएगा। अमृत वेला उठिए, मुस्कुराइए, स्वयं को उठते ही कह दीजिए, अरे मैं हूं ही आत्मा। ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं, मैं दोनों का मालिक हूं। मैं ना मैं तन हूं, तन का दुख भी मेरा नहीं, तन में नहीं तो तन का दुख भी मेरा नहीं। मैं मन नहीं, मन की मांगनी भी मेरी नहीं। मैं सबको साक्षी होके देख रहा हूं। मैं भरपूर हूं, संपूर्ण हूं, सदा सुखी हूं। चिंतन कीजिएगा, बहुत मजा आता है इसमें। और भी बातें करेंगे, आपके मन में कुछ उठे तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, आप शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है शेयर करिए, और कोई भी बात है आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछिए, हम फिर से मिलेंगे। इसी तरीके जब चिंतन चलता है ना, और जब प्रोग्राम्स में नहीं होते हैं, तो मन करता है आपके साथ शेयर करें और आपसे भी कुछ सुने। आप भी अपना अनुभव शेयर करिएगा। ओम शांति।